एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने चैनल जेपी कंचन फैमिली ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आइडिया लेकर आई हूँ। आज के आइडिया में हम यूज करने वाले हैं इस तरीके से। घर में हमारी बहुत सारी जो साड़ियाँ होती हैं, जिनका हमें पहन पहन के मन भर जाता है या फिर कुछ खराब भी हो जाती हैं, कहीं से फट जाती हैं, तो आज उन्हीं का हम रीयूज करेंगे। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज्यादा यूजफुल, हर किसी के काम आने वाला मैं वीडियो लेकर आई हूँ। इसलिए फुल वीडियो देखिएगा। हाउस वाइफ को तो बहुत पसंद आने वाला है, इसलिए फुल वीडियो देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और प्लीज वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब प्लीज जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर, रिलेटिव सभी के साथ शेयर कीजिएगा। और चलिए आज हम इन पुरानी साड़ियों का रीयूज करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए मैंने यहाँ ये ओल्ड साड़ी ली हुई है, जिसे मैंने पहना भी हुआ है, लेकिन ये थोड़ी सी खराब हो गई, इसलिए अब मैं इसका रीयूज करना चाहती हूँ। तो ये थोड़ी पतली होती है, इसलिए मैं इसे डबल लूंगी। तो अगर आपके पास कोई फैब्रिक है मोटा है तो आप उसे सिंगल ही ले सकते हैं। तो मैंने इसे ये देखिए डबल कर लिया है। तो ये देखिए 2 लेयर हैं इसकी, आपको मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 2 लेयर में मैंने इसे ले लिया है। अब यहाँ मैंने एक प्लास्टिक बोरी का पीस लिया है। अब जो ये प्लास्टिक बोरी का पीस है, इसके ऊपर मैंने मेजरमेंट लिया है, और जो ये साड़ी है ये हम इससे बड़ी कट करेंगे। तो चलिए इसे हम कट कर लेते हैं। और जो प्लास्टिक बोरी पर मेजरमेंट है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कितना बड़ा हमें लेना है। तो ये हमने अलग कर दिया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसे हम हटा देंगे। आप चाहो तो इसी साड़ी को लाइनिंग के लिए भी यूज कर सकते हो। तो जो प्लास्टिक बोरी है वो 41 इंच लंबाई है और 21 इंच इसकी मैंने चौड़ाई ली है। अब यहाँ जो ये वाली साड़ी है इसको मैं ऊपर के लिए यूज करूंगी, और लाइनिंग के लिए मैं दूसरी साड़ी का यूज करूंगी। तो ये भी थोड़ी पतली है, तो इसको भी मैं डबल करके इसके ऊपर रख लूंगी, और इससे जो प्लास्टिक बोरी है इससे थोड़ा बड़ा ही कट कर लूंगी। यहाँ मैंने इसे भी कट कर लिया है फैब्रिक को। अब नीचे देखिए हमने जो मेन फैब्रिक है वो लिया है। पहले चलिए इसे मैं पलट लेती हूँ। देखिए ये ऊपर मेन फैब्रिक साड़ी का, बीच में प्लास्टिक बोरी, और नीचे भी लाइनिंग के लिए साड़ी ही मैंने ली है। अब इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए सिलाई लगाने के लिए मैंने यहाँ इसको चारों तरफ से पिन अप कर लिया है। और जब आप सिलाई लगाएंगे ना तो आपको पता रहेगा कि हमें प्लास्टिक बोरी के पास पास में सिलाई लगानी है। आप सिलाई लगाते जाएंगे तो हाथ से आपको टच करेंगे उसे, तो आपको पता चलता रहेगा। तो आराम से आप सिलाई लगा सकते हैं। इतना काम तो आप आराम से कर सकते हैं, मुझे पता है। अब इसको हमें कैसे कट करना है, क्योंकि प्लास्टिक बोरी हमें दिख नहीं रही है, तो इसे कट करने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक साइड का हमें जो फैब्रिक है वो कट करना है। तो आपको एक पिन लेनी है, तो पिन को आपको ऊपर वाले फैब्रिक पर इस तरीके से पिन अप कर देना है। ये देखिए हमें यहाँ इसे पिन अप करना है। तो जो बिगनर्स है वो भी बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब ये जो नीचे वाला फैब्रिक है इसे हम प्लास्टिक बोरी के बराबर कर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने कट किया, इसी तरीके से पूरा पीस हम कट कर लेंगे। तो पहले मैं इसे कट कर लेती हूँ, और फिर यहाँ जो दूसरी वाली साइड है उसे पलट के, और फिर इसके बराबर जो प्लास्टिक बोरी है और जो फैब्रिक है उसके बराबर दूसरी वाली साइड को भी फैब्रिक की हम सेम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ इस आसान तरीके से आप फैब्रिक को कट कर सकते हैं प्लास्टिक बोरी के बराबर। तो ये पीस हमारा तैयार हो चुका है। मेजरमेंट मैंने आपको बिल्कुल परफेक्ट बताया, जो अभी आपको बताया था। अब इसे कर लेंगे हम यहाँ इस तरीके से फोल्ड, और इसके बीच में हम निशान लगा लेंगे। ये देखिए यहाँ इसके बीचों बीच में हम निशान लगा लेंगे। आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ इसे थोड़ा सा गहरा कर देती हूँ। अब यहाँ इसकी ऊपर वाली साइड में हम मार्किंग करेंगे। तो ऊपर से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरीके से 5.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ भी हमें एक लंबी सी लाइन ड्रॉ कर देनी है पूरे पर। अब दूसरी साइड में भी यहाँ ऊपर से हम 5.5 इंच पर निशान लगा लेंगे, और यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ लाइन ड्रॉ हो गई हैं। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ साइड से जो हमने निशान लगाया था उसी के ऊपर 5 इंच पर साइड से हमें निशान लगाना है, और यहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। ये 5 इंच पर हमने निशान लगा दिया और यहाँ मार्किंग कर दी। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड से भी हमें यहाँ 5 इंच पर मार्किंग करनी है, और जो हमने ऊपर 5.5 इंच पर निशान लगाए थे ना, वहीं तक हमें ये जो लाइन है वो ड्रॉ करनी है। तो बस इस तरीके से ये हमारी यहाँ पूरी मार्किंग हो गई है।
तो इस तरीके से बेल्ट लगाना बहुत आसान होता है। अब यहाँ मैंने एक बेल्ट ली है। अब बेल्ट का जो मेज़रमेंट है वो भी बता देती हूँ आपको। तो यहाँ 120 इंच की मैंने बेल्ट ली है। तो देखिए 60 इंच ये हो गया। अब एक बार और नापते हैं इंची टेप से, तो 60 इंच ये हो गया। तो 120 इंच की यहाँ मैंने ये बेल्ट ले ली है। अब बेल्ट के दोनों सिरों को पकड़ेंगे और यहाँ इसका जो भी सेंटर का निशान है वो हम यहाँ निकालेंगे और यहाँ मार्किंग कर लेंगे। चौक से हमने निशान लगा लिया। अब जो निशान लगाया है तो बीच में जो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की थी और साइड में हमने जो लाइन ड्रॉ की थी उसके भी सेंटर पर हमने यहाँ इस निशान को रखना है और यहाँ बेल्ट को इस तरीके से पिनअप कर देना है ऊपर तक। जो ऊपर वाली लाइन हमने ड्रॉ किया ना वहाँ तक हमें इसे इस तरीके से पिनअप कर देना है। तो सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम इसे पिनअप करते जाएंगे और ऊपर जो निशान लगाया था वहां तक बस हम इसे पिनअप कर लेंगे। ये हमने पिनअप कर लिया। अब इस तरीके से बेल्ट का दूसरा छोर है उन दोनों को हम पकड़ेंगे और जो ये बीच का निशान है वहां इस बेल्ट को रखेंगे और थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड कर देंगे और यहाँ भी इसे हम पिनअप कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसे यहाँ बीचों बीच में पिनअप कर दिया। इस तरीके से बेल्ट लगाना बहुत आसान होता है। आप बहुत आसान तरीके से बेल्ट को लगा सकते हैं। और इसे भी हमने ऊपर जो लाइन ड्रॉ की थी वहां तक पूरा पिनअप कर दिया है दोनों साइडों में। तो यहाँ ये हमारी बेल्ट यहाँ पिनअप हो चुकी है। अब बस इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। यानी कि ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ना बस वहाँ तक हमें जो सिलाई है वो लगानी है। ये देखिए बेल्ट हमारी अटैच हो चुकी है। यहाँ मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ सिलाई लगाने के बाद में मैंने ली है एक चैन। तो चैन का मेजरमेंट भी आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने 21 इंच की जो चैन है वो ली है। अब यहाँ चैन का जो सीधा वाला साइड है, ये देखिए सीधा वाला साइड है, उससे नीचे की साइड में हम पलट लेंगे और यहाँ फैब्रिक के ऊपर रखेंगे। इस तरीके से जो मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रख देंगे पलटते हुए। अब सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद यहाँ मैंने 2 इंच चौड़ी एक पट्टी ली है और इसको यहाँ डबल फोल्ड करके इस चैन के ऊपर रखना है और यहाँ इसमें हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए यहाँ सिलाई लगानी है। तो सिलाई मैंने लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इसे हम पलटेंगे और पलटने के बाद में चैन को ऊपर वाली साइड में निकालेंगे और यहाँ पाइपिंग को नीचे करते हुए इसमें हम जो दाब सिलाई है वो लगा देंगे। तो हमारी फिनिशिंग के साथ दोनों तरफ से जो चैन है वो अटैच हो जाएगी और इसके जो धागे वगैरह हैं वो नहीं निकलेंगे। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसको यहाँ चैन को इसके ऊपर रखना है इस तरीके से और यहाँ हमें सिलाई लगा लेनी है। अब सिलाई लगाने के बाद यहाँ भी मैंने फैब्रिक लिया है, 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, उसको इसके ऊपर रख के स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ मैंने इसको भी स्टिच कर लिया। अब यहाँ इस चैन को हम ओपन कर लेंगे। अब यहाँ चैन को ऊपर की साइड करेंगे और यहाँ नीचे की तरफ पाइपिंग को करते हुए इसमें हम यहाँ जो टॉप स्टिच है वो लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमारी फिनिशिंग के साथ चैन अटैच हो चुकी है। अब इसमें हमें रनर डालने हैं। तो मैं इसमें 2 रनर डालने वाली हूँ। तो एक इस साइड से और एक इस साइड से। अगर आप रनर डालना चाहते हैं, आपको नहीं आता है, तो मेरे चैनल पर इसका वीडियो है तो आप जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से रनर को हम चैन में इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ बैक को कर लेंगे हम उल्टा। अब उल्टा करने के बाद में यहाँ इसको चैन की तरफ से पकड़ेंगे और नीचे वाली साइड में हम यहाँ ये देखिए कट लगा लेंगे या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हो। तो यहाँ हमें सेंटर का निशान दोनों साइडों में निकालना है। ये देखिए दोनों साइडों में सेंटर का निशान लगा लिया। अब यहाँ जैसे फ्रेंड्स हमने शुरू में पीस को तैयार किया था उसी तरीके से यहाँ 2 पीस मैंने और तैयार कर लिए हैं। देखिए नीचे लाइनिंग के लिए भी मैंने साड़ी का ही यूज़ किया है और बीच में प्लास्टिक बोरी का यूज़ किया है। ऊपर जो मेन मैंने साड़ी यूज़ की है उसका यूज़ किया है। तो ये 2 पीस मैंने भी इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब इनका क्या मेजरमेंट है चलिए बताती हूँ। अब ये दोनों पीस तो हमारे तैयार हैं। लाइनिंग, बीच में प्लास्टिक बोरी और ऊपर मेन फैब्रिक, तो साड़ी ही यूज़ की है मैंने। और इनका मेजरमेंट है वो 10.5 बाय 10.5 इंच का है, यानी कि दोनों साइड से ये सेम ही है। और ये 2 पीस मैंने तैयार किए हैं। अब यहाँ एक पीस को लेना है और यहाँ फोल्ड करना है और यहाँ इसका सेंटर का निशान इस तरीके से दोनों साइड में निकालना है। ये हमने निशान यहाँ लगा लिया है कट करके। आप चाहो तो चौक से भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ कट लगा लिए हैं छोटे छोटे। अब यहाँ दूसरे वाले पीस में भी हम सेम इसी तरीके से कट लगा लेंगे, इस साइड भी और उस साइड भी। तो दोनों में हमारे यहाँ निशान लग चुके हैं। अब यहाँ हमें इस बैक को लेना है और यहाँ जो ये नीचे हमने सेंटर का निशान इसमें लगाया था और जो इस
पीस में हमने सेंटर का निशान लगाया है उन दोनों को हमें मिलाना है इस तरीके से और यहाँ इसे पिनअप कर देना है। और जो ऊपर की साइड में सेंटर का निशान था उसको चेन से हमें चेन के बीच सेंटर से मिलाना है और यहाँ इसे पिनअप कर देना है। अब सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में जो निशान था नीचे सेंटर का जो हमने निकाला था उसको इस पीस से हमें अटैच करना है। देखिए चेन वाली साइड में भी और नीचे वाली साइड में भी, तो दोनों साइड में भी हमें इसी तरीके से इसे पिनअप कर देना है। तो ये यहाँ मैंने पिनअप कर दिया। अब पिनअप करने के बाद में हमें इसे इस तरीके से पकड़ना है, यहाँ दोनों साइडों में सिलाई लगानी है। सेम इसी तरीके से इस साइड भी और यहाँ इस साइड भी हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए इसमें मैंने सिलाई लगा ली है दोनों साइडों में और यहाँ पिन को हम निकाल देंगे। अब यहाँ से हम बैग को इस तरीके से पकड़ेंगे जो खुला हुआ है दोनों साइड में और यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे। सेम इसी तरीके से इस साइड भी देखिए सिलाई लगा ली और यहाँ जो खुली हुई साइड है उनको पकड़ते हुए दोनों साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइड में मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसके जो रफ एजेस निकले हैं तो उनको भी हम फिनिश करेंगे, क्योंकि बाद में ये अच्छे नहीं लगते हैं और यहाँ फिनिशिंग भी नहीं आती। इसलिए आप 2 इंच चौड़ी पट्टी लीजिए और इस तरीके से यहाँ इसके किनारे किनारे पर रखकर सिलाई लगा लीजिए। सिलाई लगाने के बाद में इस तरीके से पलटते हुए डबल फोल्ड करते हुए इसमें जो फिनिशिंग वाली सिलाई है वो लगा लीजिए। सेम इसी तरीके से दूसरी वाली साइड को भी फिनिश कर लीजिए। तो मैंने यहाँ दोनों साइडों में पाइपिंग लगाकर इसे फिनिश कर लिया है। तो बहुत कम मेहनत में और बहुत जल्दी बनने वाला ये बैग है और काफ़ी बड़ा है। तो मैं आपको मेज़रमेंट भी इसका बताऊंगी कि कितना बड़ा बना हुआ है। पहले मैं इसको सीधा कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये काफ़ी बड़ा बना हुआ है बैग। तो इस तरीके से ये देखिए इसका फाइनल लुक है। तो आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें। तो इसमें मैंने 2 रनर डालने हैं, एक ख़राब हो जाए तो एक हमारा काम करे। अब यहाँ मेज़रमेंट मैं इसका बता देती हूँ। देखिए इसकी चौड़ाई यहाँ 19 इंच है और इसकी यहाँ देखिए लंबाई 10 इंच है और इसकी यहाँ इस तरीके से चौड़ाई 10 इंच है। तो काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ट्रेवल के लिए बहुत अच्छा बैग है। घर में वेस्ट पड़ी हुई साड़ियाँ होती हैं। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये ट्रेवल बैग आपको बहुत पसंद आया होगा। पुरानी साड़ी पड़ी हुई थी, अगर आपके पास भी पुराने कपड़े हैं, पुराना कोई भी आप फैब्रिक यूज़ करना चाहते हैं तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलूंगी। जय श्री राधे कृष्णा।